So dear students of class 7, myself Manoj Kumar Singh. Now I am going to make you write the answer of your main English course book Honeycomb. I am starting from lesson 1. Though I have taught you this lesson, हालांकि मैंने ये लेसन आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड किया कि सर इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दीजिए, ये तो बहुत पहले का पढ़ाया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने इसको कर भी लिया है, लेकिन बच्चे कुछ कह रहे हैं करवाने के लिए, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ करवा लूँ ताकि सारे लोग लिख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो so today I am going to make you write the answer of lesson 1. The 3 questions of your main English course book Honeycomb. तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप वहाँ देखेंगे, आप टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से आप रिफ़र कर लीजिएगा, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे वो 2 पार्ट में स्टोरी दी गई है। तो हर पार्ट के बाद कंप्रीहेंशन चेक आया है, तो ये कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट का पहले मैं आंसर लिखवा रहा हूँ। और यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों का आंसर क्यों जानना चाहता था। दिस इज योर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा, यू विल हैव टू रिफर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द आंसर ओनली। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, आंसर 1 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको एक बार फिर से। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों का आंसर क्यों जानना चाहता था। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों का आंसर क्यों जानना चाहता था। देखिए आंसर ये है, द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस, सो ही वांटेड टू नो द आंसर्स। इसका मतलब है कि राजा ने सोचा कि वह कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, यदि वह 3 आंसर्स जानता, अगर वो 3 प्रश्नों का उत्तर जानता है तो। सो ही वांटेड टू नो द आंसर्स, इसलिए वह आंसर जानना चाहता था 3 प्रश्नों का। इसका मतलब यह है कि राजा 3 प्रश्नों का उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वह सोचता था कि अगर उसको 3 प्रश्नों का उत्तर पता रहेगा तो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। ये हो गया इसका। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ये एक स्टेटमेंट है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है एक स्टेटमेंट, और उसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर पता लगाने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान संत को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जो कि प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। तो आंसर 2 का, जो क्वेश्चन 2 का आंसर है, ये ऑप्शन 2 एंड 4, ये 2 ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन आंसर जो 2 है, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जो प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। So now dear students, I am going to make you write the answer of comprehension check part 2. Part
कंप्रिहेंशन चेक के पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन का मैं आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं और वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, वहाँ बॉक्स में सेंटेंस लिखे हुए हैं, बॉक्स में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और यहाँ अपने बुक में ये 5 सेंटेंसेज हैं क्वेश्चन में और ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो बॉक्स में दिए गए ऑप्शन से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ आंसर यहाँ बता रहा हूँ, ये पहले का आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन, तो उसको कंप्लीट करना है आंसर को, सेंटेंस को। तो बट दियर आंसर्स वेयर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, ये आंसर होगा। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में हमें ये ऐड करना होगा, ये सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन इज समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, तो उसका ये है, उसका जो इनकम्प्लीट पार्ट है वो ये है, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, राजा के कार्यों में उचित समय पर मदद करने के लिए। और यहाँ क्वेश्चन नंबर एक जो सेंटेंस थर्ड जो है वो है, समवन इज सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। उसके बाद आगे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो हम इससे कंप्लीट करेंगे आंसर 3 से, एंड अलाउ इट स्ट्रिक्टली हमें उसमें भरना होगा। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द सेंटेंस फोर्थ इज द किंग रिक्वायर्ड द हर्मिट, नहीं, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, क्या किया, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और क्वेश्चन और सेंटेंस फिफ्थ इज द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड, राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव को क्या साफ किया, धोया, उसको ड्रेस किया, उसकी ड्रेसिंग की, हैं। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी, ये हमें भर देना है। चलिए आपका ये कंप्रिहेंशन चेक कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर लिखवाने में जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। देखिए, तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रिटन द आंसर्स हियर फॉर क्वेश्चन यू विल हैव टू रीफर द बुक। पहला क्वेश्चन ये है, बुक पे आप रिफर करिए, बुक से देखिए, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन, राजा को मैजिशियंस के पास जाने के लिए क्यों सलाह दी गई। तो उसका आंसर है, इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को करने के राइट टाइम डिसाइड करने के लिए, उसी समय को निर्धारित करने के लिए फ्यूचर की बात जानना, फ्यूचर के बारे में जानना जरूरी होता है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम केवल मैजिशियंस कर सकते थे। सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू अ मैजिशियन, इसलिए राजा को एडवाइस किया गया मैजिशियन के पास जाने के लिए। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने राजा को किसकी सलाह देने का एडवाइस दिया, लोगों ने इसकी सलाह को इम्पोर्टेंट बताया राजा के लिए सेकेंड क्वेश्चन के आंसर।
तो ये है आपका आंसर। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट काउंसिलर्स वेयर नेसेसरी। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके काउंसिलर्स यानी उसके सभासद की एडवाइस सबसे जरूरी है। अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट वेयर नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि पुजारियों की सलाह लेना जरूरी है। और फ्यू अदर्स सेड, कुछ दूसरे लोगों ने कहा दैट द डॉक्टर्स विल बी इम्पोर्टेंट, कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी सबसे महत्वपूर्ण होगी। एट अदर्स सेड दैट किंग सोल्जर्स वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एडवाइस। फिर भी कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके सैनिकों की एडवाइस देना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आइए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important for the king? दूसरे प्रश्न के जवाब में लोगों ने किसकी सलाह को राजा के लिए महत्वपूर्ण बताया? तो in answer to the second question, some said that काउंसिलर्स वेयर नेसेसरी। दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके काउंसिलर्स की सभाओं की सलाह सबसे जरूरी होती है। अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट वेयर नेसेसरी। दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके पुजारियों की सलाह जरूरी होगी। और फ्यू अदर्स सेड दैट द डॉक्टर्स वुड बी इम्पोर्टेंट। और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी। फिर भी कुछ और लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके सैनिकों की सलाह सबसे जरूरी होगी। ये हो गया आंसर आपका। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट सजेशंस वेयर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस दी गई, क्या सलाह दी गई? तो ये है आंसर थर्ड। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में तीसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी चीज साइंस है। अदर सजेस्टेड फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप। और दूसरे लोगों ने लड़ाई या धार्मिक पूजा को राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया। Now students, please come to the question number 4. Question number 4 is, did the wise man win the reward? If not, why not? क्या विद्वान लोगों ने पुरस्कार जीता? अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? Answer is no. The wise man did not win the reward because none could give a satisfactory answer. नहीं, wise man ने, बुद्धिमान लोगों ने रिवार्ड नहीं जीता, पुरस्कार नहीं जीता, क्योंकि उनमें से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सका। Now come to the question number 5. How did the king and the hermit help the wounded man? राजा और साधु ने घायल व्यक्ति की मदद कैसे की? So now answer of the question number 5 is the king and the hermit removed the wounded man's clothing. राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति के कपड़े को उतारा। The king washed the wound and covered it with his handkerchief. राजा ने घाव को साफ किया और उसको अपनी रुमाल से ढक दिया। He dressed the wound
और सेकेंड टाइम टू स्टॉप द ब्लीडिंग, उसने घाव की एक बार फिर ड्रेसिंग की, घाव की फिर से एक बार साफ सफाई की, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसके खून बहने को रोकने के लिए। Then the king and the hermit carried the man to a bed in the hut. उसके बाद राजा और सन्यासी उस आदमी को ले गए बिस्तर तक, जो कि झोपड़ी, मतलब उस आदमी को झोपड़ी में बिस्तर तक ले गए, बिस्तर तक ले गए जो झोपड़ी में था, इस झोपड़ी में बिस्तर तक ले गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज। क्वेश्चन नंबर 6 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज हु वाज द बियर्डेड मैन एंड सेकेंड इज व्हाई डिड ही आस्क फादर किंग्स फॉर विटनेस। पहला है क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है बियर्डेड मैन कौन था, वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था, और सेकेंड है कि व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा करने के लिए क्यों कहा। तो आइए, ये है बियर्डेड मैन का आंसर ये है बियर्डेड मैन वाज इनसाइड द किंग्स एनमी। बियर्डेड मैन वास्तव में राजा का दुश्मन था। He had taken a vow to take revenge the king, to take revenge, या पुस्तक है he had taken a vow, उसने शपथ खाई थी to take revenge, बदला लेने की। The king had killed the man's brother and seized his property, राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी पूरी संपत्ति को जबरदस्ती ले लिया था, जब्त कर लिया था, सीज कर लिया था। और सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है द वुंडेड मैन बेग्ड द किंग टू फॉरगिव हिम। उस घायल व्यक्ति ने राजा से विनती की क्षमा करने के लिए, अपने को माफ करने की राजा से उसने विनती की। He was grateful to the king who had saved his life. वह उस राजा के प्रति क्या था, कृतज्ञ था, आभारी था, जिसने उसकी जान बचाई। He felt guilty at heart. उसको उसके दिल में गिल्टी महसूस हुई, उसे अपराध बोध हुआ अपनी आत्मा में। He promised to serve the king all his life. उसने अपनी पूरी जिंदगी भर राजा की सेवा करने की प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया। Now your class is over today. I will meet you again next day. Thank you. Bye bye.